अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 एक्सपोनेंट्स, और ये इसका इंट्रो वीडियो है। मतलब इसमें हम जान पाएंगे कि आगे जो हमारा ये एक्सरसाइज है इसमें किस किस टाइप के प्रश्न है और आप इसको कैसे बनाओगे। तो ये आपको हेल्प करेगा, चाहे आप एनसीईआरटी का बुक बनाओ, सीबीएसई, एससीएससी, किसी का भी, सब में एक ही टाइप का है। आप देख रहे हैं एमवीओ चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 8 का तो सभी सब्जेक्ट आपको मिल ही जाएगा। साथ ही जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जैसे ये ओलंपियाड का होता है या फिर नवोदय का होता है, कई और एग्ज़ाम भी होते हैं, जिसका भी जो सिलेबस है, जिसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको उसमें भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न आता है वही हम जानने का कोशिश करेंगे इसमें, और बिल्कुल आसानी से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ होता है 2 पे पावर 2, ऐसा लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 × 2, यही लिखते हैं। यानी इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखना होगा, जैसे माइनस और माइनस, ये अगर 2 टाइम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, अगर ये 3 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब जब ये इवन नंबर में आएगा, इवन और तो जानते हैं, जो 2 से डिविजिबल होगा उसे हम इवन कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, ये 6, 10, ये सब क्या है, इवन है। ऑड में क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या होता है, ऑड होता है, ये सब पता है। तो जब ये इवन नंबर में माइनस आता है तो उसका रिजल्ट माइनस ही आता है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अभी देखिए। अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया गया कि -2 पे पावर 2 दे दे, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -2 × -2, यही लिखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो तो 4 होगा ही, लेकिन ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो अगर मुझे ये पता रहेगा कि इसका पावर आप देखो इवन नंबर है, तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर यहीं पे पावर 2, ये -2 है और पावर 3 हम कर दिए, इसका मतलब क्या है, -2 × -2, यहाँ पे 8 होगा, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप कहोगे ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो माइनस होगा। ये चीज़ समझ में आया। मतलब अगर पावर में इवन नंबर है तो चाहे यहाँ पे कोई भी टर्म हो, और अगर माइनस में है या प्लस में है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर पावर में ऑड नंबर दे दिया है और इधर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस में रहता यहाँ पे तो प्लस ही होता, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में ही आता। लेकिन अगर अंदर में नेगेटिव कर दिया गया है और पावर भी ऑड नंबर दे दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो नॉर्मल नंबर है, लेकिन आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेशनल नंबर के साथ ये पढ़ना है। तो कुछ खास नहीं होता, रेशनल नंबर में भी यही होता। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, तो आपको दे देगा 3/4 है, ठीक है, पे पावर अगर 2 है, तो आप इसे क्या करोगे, तो 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 9, और 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 16। लेकिन ये प्लस में ही रहेगा। लेकिन ये अगर -3/4 कर दे और पावर 2 कर दे, तब भी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा। इस चीज़ को पहले भी समझिए, ये रिजल्ट क्या होगा, प्लस में ही होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है। मतलब कि कैसा भी डिजिट रहे, लेकिन अगर पावर अपना इवन नंबर है, चाहे वो डेसिमल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव में होगा, जैसे -3/4 है और पावर हमने 3, 5 या कुछ ऐसा लिख दिया, ऑड नंबर लिख दिया ये, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अभी बस इतना ही समझिए, निगेटिव पॉजिटिव। अब इसी में मुझे पॉजिटिव निगेटिव समझाना है मेनली अभी। जैसे 1/2 है, ये निगेटिव में है और हमने पावर यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका रिजल्ट निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आप कहोगे सर अभी तो आप कहे हैं कि ये अगर ऑड नंबर में होगा तो ये आंसर हमारा निगेटिव होगा, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1/2 है और पावर 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आप कहोगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो निगेटिव कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव ही होगा ना। आप बिल्कुल सही हो। अगर मैं कह दूँ कि -3/4 पे पावर में अगर 8 लिख दिया, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आप कहोगे कि सर यहाँ तो 8 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही। मतलब आप समझ रहे हो कि चाहे निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो रेशनल नंबर में, अगर उसका एक्सपोनेंट करेंगे, अगर पावर इवन नंबर होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑड नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और कुछ कुछ तरीका होता है इसका, देखिए। ये सब लॉ देख के भ्रमित नहीं होइए, हम बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं। ये तो वैसे ही डरावना कर दिया गया है। देखिए,
जैसे यहाँ पे दो टर्म है, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर हमने लिख दिया 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 पे पावर हमने लिख दिया है 6, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। आप देखोगे अगर नीचे वाला टर्म ये अगर सेम है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, नीचे वाला टर्म अगर सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर जुट जाएगा। ऐसे जुटेगा कि 2 आप ऐसे लिखोगे और पावर को जोड़ दोगे। मतलब आप अगर इसको अलग अलग सॉल्व करो या इसको एक साथ सॉल्व करोगे, बात बराबर ही होगा। समझे इस चीज़ को। जैसे अगर मान लीजिए 2 पे पावर 6 है, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 18 हम कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिफाइन कुछ भी, डेसिमल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि ये नीचे वाला टर्म जो है वो अगर बराबर है और मल्टीप्लाई है तो पावर जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर ऐड होगा, यानी 2 पे पावर 6 प्लस 18 यानी 2 पे पावर 24। तो ये तो हो गया नॉर्मल नंबर में। अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए अगर कहीं पे 1/2 पे पावर 8 लिखा है और मल्टीप्लाई 1/2 पे पावर 3 लिखा गया है, तो आंसर क्या इसका आएगा, 1/2 पे पावर मल्टीप्लाई में है, आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 8 + 3। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों टर्म जो है ये सेम होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसी को यहाँ पे फार्मूला के तौर पे लिख दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ए बी और ए बी ये दोनों सेम है, इसलिए ए बी लिखा गया है, और एम और एन को जोड़ के यहाँ पे एम एन लिख दिया गया है। बस इतना ही है। ये तरीका समझ में आया होगा। देखिए याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी बस आप देखिए कि क्या सब लॉ है यहाँ पे। दूसरा देखिए, दूसरा में मैं अभी जब क्वेश्चन जिक्र कर रहा था, कहा था कि मल्टीप्लाई जब होगा तब हम ऐड करेंगे, और जब डिवीज़न होता है तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सेम है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 10 पे पावर आपका 8 लिख दिया गया है और डिवीज़न में 5 पे पावर 5 नहीं, यहाँ पे नीचे हमको ना सेम ही रखना है। जैसे 10 रखे हैं तो यहाँ भी हमको 10 ही रखना होगा, ताकि ये दोनों सेम है। यहाँ पे 6 रख दिए तो ये क्या होगा, 10 यहाँ लिखेंगे और पावर माइनस होगा, यानी 8 - 6 यानी 10 पे पावर 2। समझ में आया इस चीज़ को। यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना वो सेम होना चाहिए, ऊपर डिफरेंस होगा। जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यहाँ पे हम लिख दिए 10 पे पावर 8 और डिवाइड दे के 10 पे पावर हम 12 लिख दिए, तब इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे 10 पे पावर -4 हाँ। आप 8 में से 12 को माइनस करोगे, मतलब ये वाला टर्म पहले लिखोगे, चाहे उल्टा पुल्टा कुछ भी हो, उतना दिमाग नहीं लगाना आपको। ये वाला पहले लिखोगे, ये बाद में लिखोगे, माइनस करोगे, ठीक। अब इसी को यहाँ पे ये लिख दिया गया फ्रैक्शन में, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल में लिखा जाएगा। जैसे 1/6 लिखा गया या 4/6 कर दीजिए, पे पावर हम लिख दिए हैं 12, ठीक ना। डिवीज़न करके 4 पे पावर 6 और इसका पावर हमने 8 लिख दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 4/6 लिखेंगे, और जबकि डिवाइड है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो हम ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइड है तो हम माइनस करेंगे, 12 - 8। आंसर क्या निकल के आएगा, 4/6 पे पावर 4। आया समझ में। इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। ए बी देखिए सेम है, यहाँ भी ए बी लिख दिया गया है। यहाँ पे डिवीज़न है इसलिए एम और एन का क्या कर दिया है, माइनस कर दिया गया है। आई थिंक समझ में आया होगा। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर बिल्कुल भी नहीं समझे, हम फिर समझाएंगे। देखिए अब एक चीज़ समझिए, इसमें क्या है, जैसे किसी डिजिट पे, जैसे 2 पे पावर 3 लिख दिए और फिर इसके ऊपर से एक पावर हम लगा दिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो जाता है, जो पावर में है, जैसे यहाँ पे 3 भी पावर में है और 4 भी पावर में है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 पे पावर आप 3 × 4 लिखते हो, यानी 2 पे पावर 12। देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ देना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर। तो जो कि रेशनल नंबर है, जैसे अगर मान लीजिए 3/4 दे दे आपसे और कहे कि इस पे पावर 4 है और फिर इस पे पावर हम 10 कर दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, कि बिल्कुल आसान है, 3/4 तो ये रहेगा ही सर, और ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 10, आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 पे पावर 40। बिल्कुल आसान लग रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो ना, जैसे इसमें देखिए कैसे लिखा गया है, इसको a/b यहाँ लिख दिया, a/b लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो m और n है, दोनों को मल्टीप्लाई करके mn लिख दिया गया है, वही चीज़ है। आगे देखिए
सब आसानी है, बस समझने का फेर है। देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 है, इसके ऊपर से हम पावर दे दिए हैं 6, ठीक है, पावर 6 कर दिए। तो आपको सेपरेटली, मतलब ये जो पावर है ना 4 की पावर भी 6 है और मल्टीप्लाई करके 2 के भी पावर 6 है। मतलब ब्रैकेट के अंदर का तो हमेशा यही होता है ना कि दोनों पे होगा। जैसे अगर कहीं लिखा गया है 1 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 2, तो इसका मतलब हुआ कि 1 पे भी पावर 2 है, मल्टीप्लाई 6 पे भी पावर 2 है। इस चीज़ को समझे। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो 1/2 मान लीजिए लिख दिए, और हम 3/4 लिख दिए, और पावर हमने कर दिया यहाँ पे 6, ठीक है। तो 1/2 पे भी पावर 6, हाँ ऐसे करके, और मल्टीप्लाई 3/4 पे भी पावर 6, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो दोनों पे पावर उतना ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वो क्या किया गया है, देखिए a/b यहाँ लिखा तो a/b यहाँ लिख दिया, उसमें पावर n था तो ये n लिख दिया, यहाँ पे पावर c/2 c/d, और यहाँ पावर n लिख दिया। सेम ऐसा ही है। अब देखिए ये चीज़, देखिए ये तो बहुत आसान है, ये मैं स्टार्टिंग में ही पढ़े हुए हैं कि अगर रेशनल नंबर में पढ़े हुए थे ये इन्वर्स वाला चीज़। अगर मान लीजिए 4 पे पावर 1 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 4, ठीक है। अगर 4 पे पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/4, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़, जैसे 4 पे पावर 2 है, इसको हम क्या लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यही लिखा गया है। अगर 4 पे पावर -2 है तो क्या हुआ, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि इसको पलट दीजिए, 4 पे पावर 2 कर दीजिए, मतलब पलटने से ये प्लस में आ जाता है, समझे। थोड़ा और अगर डीपली इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो अगर कहीं पे 1/4 पे पावर 2 लिखा है ऐसा, तो इसका मतलब ये डिवीज़न में आएगा। इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पे पावर -2। अभी पढ़ रहे थे कि डिवीज़न में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, लेकिन अभी लोड नहीं लेना है, वो नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे पावर -2 है तो 1/4 पे पावर -2 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा। मतलब अगर जब भी पावर होगा तो पलट देंगे। रेशनल नंबर में क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर 3/4 पे पावर हमने कर दिया आपको -1, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको पलट देना, यानी 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पे पावर 1 हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता तो इसको हम 4 कर देते हैं, बस आपको पलटते ही ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस है पलट दीजिएगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे AB लिखा है, लेकिन यहाँ पे B/A कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को गायब कर दिया। यहाँ पे -n है और यहाँ पे बस n है। क्लियर हुआ। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी डिजिट पे कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 1 लाख हो या 5 लाख हो या 9 हो, ठीक ना, अगर इस पर हम पावर 0 डालेंगे तो उसका आंसर 1 होगा। किसी पे भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चाहे वो A पे पावर 0 हो, 8 पे पावर 0 हो, Z पे पावर 0 हो, सब का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, इसीलिए रेशनल नंबर में भी दिया गया है अगर पावर 0 होगा तो 1 ही होगा। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजिंग होता है कि अगर मान लीजिए कहीं दे दें कि 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, तो आप गलती से भी इसका आंसर 1 नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है बिल्कुल, फिर 3 पावर 0 का भी वैल्यू 1, 4 पावर 0 का भी वैल्यू, यानी आंसर 3 होगा। बहुत बच्चे गलती करके इसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। तो जो एक्सपोनेंट था इसका जो भी आपको जिस टाइप के प्रश्न आएंगे उसको हम सॉल्व कर लिए यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में।